ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटिकं भारतृगकारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वान् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, अज्ञानता के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ और मेरा परम कल्याण नित्य सुख शांति की प्राप्ति आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। एक प्रकृति है, दूसरा पुरुष है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्य नादि उभावपि
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरोच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान। कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। हे अर्जुन, ये दोनों ही अनादि हैं, प्रकृति और पुरुष। इन दोनों में एक तो अनादि शांत है और एक अनादि अनंत है। तो जो पुरुष है वो अनादि अनंत है, अनादि भी है और अंत न होने के कारण अनंत भी है। क्योंकि जिसकी आदि होती है उसी का अंत हुआ करता है। तो जो पुरुष है वो चेतन है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो अनादि भी है और साथ साथ अनंत भी है। उसकी आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है, माने जन्म भी नहीं और मृत्यु भी नहीं। और जो प्रकृति है वो अनादि तो है, परंतु अधिष्ठान ब्रह्म के पुरुष के ज्ञान से उसका अंत हो जाता है, वो समाप्त हो जाती है। इसलिए वो शांत है, अंत सहित है। तो प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धिनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। हे अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और बुरे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, शब्दादि विषय देवता, इंद्रिय विषय देवता, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये और इनके देवता सूर्य चंद्र आकाश दिग, वायु देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, पृथ्वी देवी और शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि विषय। तो ये इंद्रियां और इंद्रियों के देवता और विषय, ये सब प्रकृति का स्वरूप, प्रकृति का ही ये विकार है। प्रकृति विकारी है और पुरुष निर्विकार है। और प्रकृति और पुरुष का संग भी नहीं होता, इसलिए असंगो ही अयम पुरुषा, यह चेतन पुरुष असंग ही रहता है। और जितने भी कर्म हैं वो सब प्रकृति में ही होते हैं। पुरुष अकर्म है, पुरुष में किसी भी प्रकार का कर्म नहीं है। कर्म 2 प्रकार के हैं अथवा 3 प्रकार के हैं, शुभ अशुभ और मिश्रित, धर्म अधर्म और मिश्रित मिले हुए, पुण्य पाप, पुण्य रूप कर्म है, पाप रूप कर्म है, अथवा दोनों मिले हुए। इस प्रकार से ये 2 ही प्रकार के कर्म हैं, पुण्य और पाप। तो ये दोनों कर्म प्रकृति में है, पुरुष में नहीं है। क्योंकि देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों से ही कर्म होते हैं, इनके बिना कर्म होते नहीं। आंखों में देखने का कर्म है, कानों से सुनने का कर्म है, वाणी से बोलने का कर्म है, पैर चलने का कर्म करते हैं, हाथ लेन देन का कर्म करते हैं, नासिका सूंघने का कर्म करती है। ये सब कर्म इंद्रियों में है, मन बुद्धि में है। संकल्प विकल्प मन का कर्म है, निश्चय करना बुद्धि का कर्म है, चिंतन करना चित्त का कर्म है। तो ये सब कर, और चलना श्वास लेना और छोड़ना ये प्राणों का कर्म है, ये प्रकृति के कार्य हैं। तो प्रकृति में ही सब कर्म हुआ। और पुरुष असंग है, पुरुष का और ये प्रकृति का संग कभी होता ही नहीं है। हे अर्जुन, हमारा तुम्हारा चेतन आत्मा पुरुष है। प्रकृति और प्रकृति के कर्मों का
और इंद्रियों का दृष्टा मात्र है। निद्रा रूप प्रकृति है। निद्रा कहो, सुसुप्ति कहो, एक ही बात। अज्ञान अविद्या कहो, निद्रा क्या है, सुसुप्ति क्या है, घोर अज्ञान अंधकार रूप है। ये प्रकृति का स्वरूप है। इसी को माया भी कहते हैं। ये माया का स्वरूप है। और इसी प्रकृति में चेतनात्मा का प्रकाश पड़ता है। तो प्रकाश को पाकर के ये जो प्रकृति है, ये सत्ता स्फूर्ति को प्राप्त होती। चेतन की सत्ता स्फूर्ति मिली तो ये निद्रा रूप माया ही वो जागृत स्वप्न का संसार रूप धारण कर लेती। यही देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण बन जाती है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये 3 गुण बन जाती है। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी बन जाती है। इसलिए ये सब प्रकृति का परिणाम है। परिणाम नाम विकार का है। माने प्रकृति की ही ये विकृति है, विकार है। और पुरुष असंग है, प्रकृति में मिलता नहीं और प्रकृति के विकारों में मिलता नहीं। दृष्टा साक्षी मात्र रहता है। तो निद्रा रूप प्रकृति को भी ये पुरुष देखता है और निद्रा रूप प्रकृति से उत्पन्न भय जागृत और स्वप्न के संसार को भी देखता है। और जागृत स्वप्न में ये स्थूल सूक्ष्म शरीर होते हैं। तो स्थूल सूक्ष्म शरीरों को भी देखता है, अपना अलग रहता है। तो प्रकृति और प्रकृति के ये तीनों शरीर और तीनों गुण, इनसे न्यारा ही रहता है और इनके धर्मों से न्यारा रहता है। दृष्टा साक्षी मात्र ही रहता है। तो ये स्थूल शरीर तो ये नेत्रों से दिखाई पड़ रहे हैं प्रत्यक्ष। स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र ये सब के सब स्थूल शरीर हैं। सो नेत्रों से प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। इनमें कर्म नहीं है स्थूल शरीरों में। इसके भीतर जो सूक्ष्म शरीर है उसमें 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 प्राण हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। उसमें कर्म है। श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। वाक् पाण पाद पायु पस्थ ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। प्राण अपान व्यान समान उदान ये 5 प्राण हैं। और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चतुष्टय अंतःकरण है। ये 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है जो स्थूल शरीर के भीतर है। उसी में सब कर्म है। देखना सुनना बोलना, क्योंकि इंद्रियां उसमें हैं और इंद्रियों से मन बुद्धि से कर्म होते हैं। और जो कारण शरीर है वो अज्ञान रूप है, वो निद्रा रूप है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर और इनके धर्म अपने धर्मी में धर्म रहेंगे, शरीरों में ही कर्म रहेंगे। तो अध्यात्म रामायण में लिखा है तीनों शरीरों के कर्म जुदा जुदा बताए गए हैं और आत्मा असंग है, तीनों से जुदा है। हम तुम दृष्टा साक्षी हैं, तीनों शरीर में हैं, तीनों शरीरों को देखते हैं, तीनों शरीरों से जुदा है, मिलते नहीं हैं। क्योंकि दृष्टा दृश्य से कभी नहीं मिलता, क्योंकि हम देखने वाले हैं तीनों शरीरों को, इसलिए दृष्टा है। और ये तीनों शरीर दृश्य हैं। जैसे घट दृष्टा घट से नहीं मिलता, जुदा ही रहता है, तैसे 3 शरीरों का दृष्टा तीनों शरीरों से जुदा ही रहता है, कभी मिलता नहीं। तो स्थूल शरीर और स्थूल शरीर के धर्म क्या है? कहते हैं ब्राह्मण्यम कुल गोत्रे च नाम सौंदर्य जातयः स्थूल देह गता एते
स्थूलाद भिन्न से में नहीं। हे अर्जुन, ब्राह्मण्यम, ब्राह्मणपना, कुल और गोत्र और नाम और सौंदर्य और जातयः माने जातियां, जितनी भी जाति हैं ये स्थूल शरीर में, कुल गोत्र ये स्थूल शरीर के हैं, और ब्राह्मण आदि वर्ण ये स्थूल शरीर के हैं, और बोले स्त्री पुरुष आदि ये जो आकार हैं ये भी स्थूल शरीर में ही है, सूक्ष्म शरीर में नहीं है। आँख कान नाक तो सबके एक जैसे, उनका कोई तो आकार दिखाई नहीं पड़ता है। स्थूल शरीर में ही ये आकार बने हैं, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षियों के आकार ये दिखाई पड़ने वाले स्थूल शरीर में। स्थूलाद भिन्न से में नहीं। अर्जुन, स्थूल शरीर से भिन्न जो हमारा तुम्हारा दृष्टा स्वरूप है, अपने स्वरूप में न कोई नाम है, न गोत्र है, न जाति है, न वर्ण है, न स्त्री पुरुषपना है। और स्थूल शरीर के धर्म सुनो, 6 प्रकार के विकार भी स्थूल शरीर में हैं। वे कौन से हैं? जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति खड्भाव विकाराः। ये 6 भाव विकार हैं। जन्म लेना, दिखाई पड़ना, नेत्रों से देखने में आना, और फिर बढ़ना धीरे धीरे, जन्म से फिर धीरे धीरे बढ़ता है, वर्धते, और विपरिणमते फिर बदलता जाता है। पहले जैसा नहीं रहता है, जैसे जन्मा था वैसा न रहेगा, बदलता ही चला जाएगा। और फिर अपक्षीयते, फिर धीरे धीरे क्षीण होना जाता है। एक अवधि है, सीमा है, कहाँ तक बढ़ता है, और फिर धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा होता है तो द्वितीया से वो उदय हुआ, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। रोज तृतीया को और बढ़ा, चौथ को और बढ़ा, बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को पूर्ण हो गया। अब उसकी वृद्धि पूर्ण हो गई, पूर्ण जवानी आ गई है। अब पूर्ण जवानी के बाद तो घटना ही शुरू होगा, फिर चंद्रमा घटने लगता है। घटते घटते अमावस्या और प्रतिपदा को पता भी नहीं लगता कहाँ गया। विनश्यति, उसका विनाश होता है। तो ऐसे ही सारा संसार का हाल यही है, माने जितने शरीर हैं इनका यही हाल है। 6 विकारों वाले हैं ये। तो ये स्थूल शरीर के धर्म है, सूक्ष्म के भी नहीं। तो जाति आदि और स्त्री पुरुषपना, आकार, और ये जन्म मरण आदि, ये स्थूल शरीर के धर्म बताए गए। अर्जुन, स्थूलाद भिन्न से मैं नहीं। हम तुम तो स्थूल शरीर से भिन्न हैं, स्थूल शरीर के भीतर हैं और देखते हैं, और स्थूल शरीर का संग होता नहीं। इसलिए स्थूल शरीर के धर्म हमारे तुम्हारी आत्मा में नहीं आ सकते। इसलिए दृष्टा चेतन पुरुष असंग है। तो जन्म मरण आज हो नहीं सकते आप दृष्टा को। स्त्री पुरुषपना हम तुम्हारे देखने वाले में है नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्ण आत्मा में है नहीं, या स्थूल शरीर में है। जब तक स्थूल शरीर रहेगा तभी तक ब्राह्मण आदि वर्ण या स्थूल शरीर में है, और स्त्री पुरुषपना आकार भी इन्हीं में है। नष्ट हो गया तो खत्म हो गया। पर मैं तो सदा ही रहता हूँ, मेरा न जन्म है न मरण है, खट भाव विकार रहित हूँ। न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा का न तो जन्म ही है न मरण ही है, कोई विकार नहीं है, निर्विकार। आकाशवत् सर्वगतश्च नित्य।
और सूक्ष्म शरीर के धर्म बताते हैं। क्षुत पिपासांध बाधिर्यो काम क्रोधादयो खिलाफ सूक्ष्म देह गता एते सूक्ष्माद भिन्न में नहीं। जितने पुण्य पाप कर्म हैं वो सूक्ष्म शरीर में बता ही आए हैं, वो सूक्ष्म शरीर में है, माने इंद्री मन बुद्धि प्राणों में है। और मैं इन सूक्ष्म शरीर का देखने वाला हूँ, इनके कर्मों को देखने वाला हूँ। प्राणों के धर्म हैं क्षुधा तृषा आदि, भूख प्यास, और मन के धर्म है संक्षेप से सुख दुख आदि, इच्छा द्वेष सुखम दुखम। इच्छा द्वेष सुख दुख, काम क्रोध लोभ मोह दंभ मद मत्सर ईर्षा द्वेष, ये सब मन के धर्म हैं। मन है तब तक मन के धर्म भी रहेंगे, क्योंकि जब तक धर्मी है तो धर्मी को छोड़कर धर्म अलग नहीं हो सकते। पर मुझ दृष्टा के धर्म तो है नहीं, मैं तो मन से और मन के धर्मों से जुदा ही हूँ, देखने वाला हूँ। तैसे ही शुभ कर्म भी मन के धर्म है। दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। दैवी संपत्ति में सभी शुभ कर्म आते हैं और आसुरी संपत्ति में अशुभ कर्म आते हैं। आसुरी संपत्ति असुर लोग हैं और दैवी संपत्ति बोलिए ये सब देवता लोग हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांति अपैशुनम दयाभूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम ह्रीः अचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजात से भारत। अर्जुन, ये सब दैवी संपत्ति, ये दैवी संपत्ति सत्वगुण की सृष्टि है। और काम क्रोधादयो खिला, काम क्रोध लोभ मोह दंभ मद मत्सर ईर्षा द्वेष अज्ञान, ये कहा ये तमोगुण की सृष्टि है, ये आसुरी संपत्ति है। इन्हीं को ये अंतर असुर हैं। तो देवता और असुर दोनों ही भीतर अंतःकरण में है। कभी दैवी संपत्ति कभी आसुरी संपत्ति आती जाती रहती है। जो बलवान होते हैं उनकी जीत होती है, इनका हमेशा युद्ध चालू रहता है। दैवासुर संग्राम जब से सृष्टि है तब से चल रहा है, क्योंकि सत्वगुण की सृष्टि देवता और रजोगुण तमोगुण की सृष्टि दैत्य असुर हैं। तो तीनों गुणों से ये सृष्टि होती है। तो जैसे बाहर हैं कुछ देव स्वभाव वाले लोग और कुछ असुर स्वभाव वाले लोग हैं, चोरी बदमाशी और लूट मार करने वाले, ये आसुरी संपत्ति वाले लोग असुर हैं। और दया क्षमा शांति भक्ति वाले लोग वो देवता स्वभाव के लोग हैं। तो बाहर भी हैं और ये शरीर के भीतर अंतःकरण में भी हैं। उनका युद्ध चालू रहता है हमेशा। और जब तक ये सृष्टि है तब तक तो ये रहेंगे ही रहेंगे। परंतु अर्जुन, हमारे तुम्हारे दृष्टा स्वरूप का इनसे संबंध नहीं होता। देखते हैं इन दोनों को और मन में ये सब आते जाते हैं। कभी काम क्रोध लोभ भी आते हैं और कभी दया क्षमा शांति भक्ति भी आती है। आते हैं और चले जाते हैं और हम दृष्टा अलग रहते हैं। न आते हैं न जाते हैं, ये आने जाने वाले। निद्रा में ये दोनों ही नहीं रहते। न दैवी संपत्ति दया क्षमा शांति भक्ति और न काम क्रोध लोभ मोह आदि असुर, और निद्रा में दोनों लीन हो जाते हैं, क्योंकि निद्रा से इनकी उत्पत्ति होती और निद्रा में ही लय होता है। पर मैं रहता हूँ, देवता दैत्य निद्रा में समाप्त है।
और मैं देखने वाला बराबर मौजूद हूँ। तो जन्म मरण इनका होता है, मेरा नहीं। तो आत्मा में कोई कर्म नहीं होता है। जितने भी कर्म हैं ये प्रकृति और प्रकृति के कार्य में। अब कारण शरीर और उसका धर्म सुनो। प्रिय मोद प्रमोद आदि धर्मा कारण देहगा न संति मम नित्यस्य निर्विकार स्वरूपिणः। प्रिय मोद प्रमोद निद्रा अज्ञान आदि ये कारण शरीर के धर्म है, मने अज्ञान के ये सब धर्म है। और मुझ दृष्टा न संति मम नित्य से निर्विकार स्वरूपिना, मैं निर्विकार स्वरूप और नित्य हूं, तो मेरे धर्म नहीं है। इतनी ही प्रकृति है, कार्य कारण रूप प्रकृति। निद्रा मूल प्रकृति हो गई, कारण हो गई, और जागृत स्वप्न का संसार माने स्थूल सूक्ष्म संसार शरीर ये कार्य हो गया। तो कार्य कारण रूप इतनी प्रकृति है, इतनी ही माया है। इससे भिन्न मैं पुरुष हूं, दृष्टा हूं। इसलिए और मेरा संग इनसे होता नहीं, असंग हूं। भ्रम करके इस जीव ने संग मान लिया है। कारणम गुण संगो से सदसद योनि जन्म शुरू। अर्जुन, जीव के जन्म मरण का कारण क्या बना? जीव का तो जन्म मरण होता नहीं। जीव में कर्म है नहीं, जीव में यह स्थूल देह है नहीं, अलग दृष्टा है, आकाश के समान असंग है। जैसे आकाश का संग नहीं होता, उस सबके भीतर व्यापक रहता है, तैसे ही आत्मा तो आकाश से भी अति सूक्ष्म है। आत्मा का संग इन शरीरों से कैसे होगा? किंतु नहीं होगा। जागृत स्वप्न सुसुप्ति इतनी माया तो रोज आती जाती, पर आत्मा तो ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है, न आता है न जाता है, और देखता है इनके आने जाने को। सदा एक रस प्रकाशमान रहता है। आत्मा की ज्ञान ज्योति अखंड है। आत्मा कभी सोता नहीं। यदि सो जाए तो निद्रा को कैसे देखेगा? निद्रा तो अज्ञान रूप है, उसको तो ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान बिना अज्ञान की सिद्धि कैसे होगी? और अज्ञान का कार्य जागृत स्वप्न का संसार है, तो अज्ञान का कार्य होने से ये जागृत स्वप्न भी अज्ञान रूप है, इसको भी ज्ञान नहीं है। इसलिए जागृत स्वप्न तीनों का ही प्रकाशक आत्मा ही है। जागृत स्वप्न सुसुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधैः प्रमुच्यते। अर्जुन, जागृत स्वप्न सुसुप्ति इन तीनों का जो प्रकाशक है, दृष्टा है, ज्ञाता है, सो ब्रह्म है, और वह ब्रह्म ही मैं हूं। ऐसा जो जानता है सर्वबंधई प्रमुच्यते, उसको किसी प्रकार का जन्म मरण की भ्रांति मिट गई, बंधन कुछ नहीं। और जन्म मरण का दुख ही बंधन है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म मरण में दूसरा दुख होता है, परंतु जब आत्मा का पुरुष का जन्म मरण है ही नहीं, तो दुख का काम क्या? तो सर्व दुखों से अपने आप को जानते ही अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि सच्चिदानंद रूपोहम सच्चिदानंद रूपोहम न स्त्री पुमान व संडो अजीव सर्वगतो व्ययः। न मैं स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ, न नपुंसक हूँ, किंतु मैं जीव हूँ। जीव मैं ब्रह्मरूप हूँ। सजीवा केवल शिव ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और जो जीव है जगत में वो तो ब्रह्म ही है। इस प्रकार से जो जानता है उसको कोई प्रकार का बंधन नहीं। सद्यो मुक्ति इसको कहते हैं।
अपने आप को जानते ही मुक्त का अनुभव करता है। मुझे कोई बंधन कभी पहले भी नहीं हुआ और न अब है, न हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन सुनो, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यत् तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। अर्जुन, निश्चय ही जितने भी कर्म हैं वो सब प्रकृति में ही हैं, पुरुष में नहीं है। पुरुष तो हमारा तुम्हारा स्वरूप है, आत्मा है। आत्मा तो पुरुष है, और पुरुष कहते हैं जो पूर्ण है, सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण है। सत्य से पूर्ण है इसलिए कि जन्म मरण होता ही नहीं, उसको सत्य कहते हैं। सदा एक रस रहता है। और ज्ञान से पूर्ण है क्योंकि ज्ञान भी उसका उदयास्त रहित है, अखंड ज्ञान है। मां शाब्द युग कल्पेषु गता गम्ये सुने कथा नोदेति नास्तमेति संविदेशा स्वयं प्रभा। अर्जुन, ये हमारा तुम्हारा जो ज्ञान है ये कैसा है? कितने ही दिन रात मास वर्ष युग कल्प बीत गए, आगे भी आवेंगे। हमारा तुम्हारा ज्ञान न उदय होता है, न अस्त होता है। कितने ही दिन रोज उदय होते हैं, रोज अस्त भी होते हैं, रात भी होती है, पर हमारा ज्ञान अखंड है। दिन रात दोनों को देखते हैं ना, दिन के उदय को और रात्रि के अस्त को, और दिन के अस्त को और रात्रि के उदय को देखते हैं। हम दृष्टा उदय अस्त रहित हैं। ऐसे ही कितने महीनों को भी देखते हैं, महीने आते हैं और चले जाते हैं, और हम एक रस ही रहते हैं। कितने ही वर्षों को हम देख डाले, दिन रात देख डाले, कितने महीने देख लागे, हम वही के वही हैं। हमारी उत्पत्ति नाश नहीं हुआ, न उदय अस्त रहित ज्ञान है। ऐसे ही अपना आत्मा का आनंद है, आनंद भी आदि अंत रहित है। न हमारे आनंद की आदि है और नहीं अंत है, आदि अंत रहित ऐसा अनादि अनंत आनंद के सिंधु हैं। ये स्वभाव सिद्ध हमारा तुम्हारा स्वरूप है, पुरुष का ये स्वरूप। अवसत जड़ दुख रूप, ये माया का प्रकृति का स्वरूप। तो अर्जुन, इसलिए प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानम् अकर्तारं पश्यति स पश्यति। अर्जुन, जो पुरुष संतों के संग से, गुरुओं के उपदेश से और मेरे वचनों को सुनकर के संपूर्ण कर्म प्रकृति में देखता है और अपनी आत्मा को अकर्म देखता है, अकर्ता देखता है, स पश्यति, वही देखने वाला है, यथार्थदर्शी है, यथार्थ दृष्टा है, ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी। ये 13वें अध्याय में कहा। तीसरे अध्याय में कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमेति मन्यते। अर्जुन, संपूर्ण कर्म तो प्रकृति के गुणों से हो रहे हैं और अज्ञानी जीव अपने आप को कर्ता मान लेता है, सो विमूढ़ है, वो विशेष करके मोहित है, अज्ञान से ग्रसित है। नहीं तो आत्मा में कर्म है ही नहीं, वो प्रकृति का दूसरा सूक्ष्म शरीर है, उसमें कर्म है, इसलिए आत्मा में कर्म नहीं। इसलिए हे अर्जुन, कर्मणो हेपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः और अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्म और विकर्म दोनों को जानना चाहिए और अकर्म को भी जानना चाहिए। तो कर्म कहते हैं वेद विहित कर्मों को, जितने सात्विक कर्म हैं, दैवी संपत्ति रूप हैं, धर्म रूप कर्म हैं, उनको कर्म कहते हैं। और जो वेद निषिद्ध कर्म हैं, आसुरी संपत्ति हैं, पाप रूप कर्म हैं, अधर्म रूप कर्म हैं, उनको विकर्म कहते हैं। वेद विरुद्ध कर्मों को विकर्म कहते हैं। अर्जुन, ये सब दोनों प्रकृति में ही हैं और आत्मा अकर्म है।
यद्यपि आत्मा के ऊपर ही प्रकृति का खेल हो रहा है, नाटक हो रहा है, क्योंकि आधार अधिष्ठान तो आत्मा ही है, पुरुष ही है, क्योंकि प्रकृति छाया के समान है और पुरुष ज्ञान है। पुरुष और छाया का क्या संग? पुरुष से छाया उत्पन्न होती है, पुरुष ही छाया को देखता है और फिर पुरुष में ही लीन हो जाती है, और पुरुष तो अविनाशी। इस प्रकार से हे अर्जुन, ये जो प्रकृति है, जितने भी कर्म है, ये पुरुष से उत्पन्न होकर के और पुरुष में लीन होती है। तो आत्मा अकर्म है, अकर्म रूप आत्मा में ही ये प्रकृति का कर्म और विकर्म रूप खेल होता रहता है। ये राम रावण का युद्ध चलता रहता है, दैवासुर संग्राम चलता रहता है, क्योंकि देवता और दैत्य दोनों प्रकृति के हैं। राम और रावण दोनों का युद्ध प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है। पर कहाँ होता है? आत्मा रूपी मैदान में, आत्मा रूपी टीवी के शीशा में। पर टीवी को, शीशा को नहीं छूते ये, तो आत्मा दर्पण है। राम रावण का युद्ध, राम लीला हो रही है कहाँ? ये माया की लीला हो रही कहाँ? आत्मा रूपी दर्पण में। पर आत्मा रूपी दर्पण को ये लीला छूती नहीं। कर्म विकर्म दोनों, राम रावण, राम कर्म है और रावण विकर्म है, विरुद्ध कर्म, पाप कर्म करता है, और राम पुण्य कर्म करते हैं। और दोनों का खेल कहाँ है? आत्मा रूपी दर्पण में। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। हे अर्जुन, ये सारा विश्व अपनी आत्मा रूपी दर्पण में, दर्पण दिखाई देने वाली नगरी के समान झूठा दिखाई पड़ता है। छाया चित्र के समान ये जगत चित्र है। तो आत्मा रूपी दर्पण में देखता है, पर आत्मा रूपी दर्पण से कोई संबंध होता ही नहीं। तो आत्मा रूपी दर्पण का क्या बना बिगड़े? टीवी के शीशा में छाया चित्र दिखाई पड़ते हैं, हाथी घोड़ा रथ दौड़ रहे हैं, योद्धा युद्ध कर रहे हैं, अग्नि जलती है, अग्नि बाण चलते हैं, वरुण बाण चलते हैं, जल की वर्षा होती, आंधी चलती। पर टीवी के शीशा का क्या बना, क्या बिगड़ा? थोड़ी देर खेल हुआ, फिर खत्म हो गया। टीवी के शीशा शुद्ध का शुद्ध ही है। ऐसे आत्मा रूपी दर्पण में ये प्रकृति का नाटक खेल हो रहा है, छाया चित्रों के समान। आत्मा को कुछ बनता बिगड़ता नहीं, शुद्ध का शुद्ध ही रहता है। जागृत स्वप्न में खेल होता है, और निद्रा आई, सुसुप्ति आई, तो ये सब खिलाड़ी निद्रा में सो गए। आत्मा रूपी दर्पण शुद्ध है, चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, पुरुष है, कोई संग इस प्रकृति का नहीं हुआ। तो प्रकृति छाया के समान है, और पुरुष ज्ञान ब्रह्म रूप है। तो पुरुष तो ब्रह्म है और प्रकृति माया है। माया नाम उसका है जो होए नहीं और दिखाई पड़े। जैसे छाया है नहीं, फिर भी दिखाई पड़ती है कुछ नहीं। छाया कोई चीज नहीं है, छाया माने कुछ नहीं। और पुरुष तो सत्य वस्तु है, देखने वाला, हमेशा रहता है। छाया कभी दिखाई पड़ी और कभी नहीं दिखाई पड़ी। ऐसे ये संसार कभी दिखाई पड़ता है, कभी नहीं दिखाई पड़ता है। अभी जागृत जगत दिख रहा है, थोड़ी देर में लापता हो जाएगा जागृत, स्वप्न जगत दिखाई पड़ेगा, सूक्ष्म जगत। फिर स्वप्न भी लापता हो जाएगा, निद्रा आ जाएगी, निद्रा दिखाई पड़ेगी। इसका नाम माया है। संतो आवे जाए सो माया, जो आवे जावे सो माया है। और जो देखने वाला है, सदा एक रस रहता है, ना आता है न जाता है, सो ब्रह्म है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपने आप को सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप जान। तुझ में दुख कहाँ है, तुझ में मृत्यु कहाँ है? तू तो कल्याण स्वरूप ही है। तेरा नाश करने वाला कोई है नहीं, तू तो अविनाशी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। हैं?